खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। इसका मतलब है इस मामले में भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। वही तो, मुझे भी ऐसा लगता है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे सब कुछ पता है। यार हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, और जब हिम्मत जुटाने की कोशिश की तब मास्टर जी सामने आ गए। निशा उनके साथ चली गई। घर में 4 बच्चे हैं, ऊपर से अमाया को भी पाल रखे है। सुनो पूर्णिमा, अमाया के बारे में ऐसे मत बोलो। खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, बाकी बच्चों की तरह वो भी हमारी संतान है। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही शादी करना है? हाँ दीदी, अच्छा लड़का मिल जाने पर मैं आज ही शादी के लिए हाँ कर दूंगी। देखो बहना, शादी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन शादी ही जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ बन जाओगी तो आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ दीदी। और तुम बताओ, कैसा चल रहा है सब? मैं ठीक हूँ। अब मेरा पति भी बिल्कुल लाइन पे आ गया है। जब से अपने शराब पी के बवाल मचाने पर पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात की, तब से उसने शराब पीना छोड़ दिया है। अब वो मन लगा के खेती कर रहा है। सब आपकी ही मेहरबानी है। मैं आपके शुक्रिया अदा कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी और अपनी बेटी का ख्याल रखना। उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, और किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। निशा दीदी, हाँ, हमने जो अंदर ऑफिसर साहब के पास एप्लीकेशन दिया, अगर अप्रूव हो गया तो हमें क्या मिलेगा? तुम्हें सरकार पैसे देगी, उसी से तुम लोगों को गाय और बकरी खरीदनी होगी और उनको पालना पोसना होगा, और आगे चलकर तुम लोगों की उसी से कमाई होगी। अब समझी। अब चले? हाँ चलिए। राजीव, राजीव, ऑफिस से आ रहे हो? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? यहाँ कुछ काम था। एक्चुअली हमारे गांव की औरतों की कुछ मदद के लिए आई थी। वो लोन का कुछ काम था। तुम घर ही जा रही हो ना? हाँ। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना? हाँ चलो। बैठो। राजीव, आज तेरा दिन है। निशा तेरे पास में बैठी है। हिम्मत कर और दिल की बात बोल दे। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और आज तो बीच में इंटरफेयर करने के लिए हेडमास्टर भी नहीं है। बचपन से अब तक कितना कुछ बदल गया है ना। अगर नहीं बदला है तो ये आसमान और ये हवा है। मैं भी नहीं बदला, और तुम्हारे लिए जो प्यार पहले था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। पर लगता है तुम बदल गई हो।
मैं तो बिल्कुल नहीं बदली हूँ। मैं बचपन में जैसी थी अभी भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। हाँ, बस अभी उम्र में थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हें याद है ना, तुम बचपन में कितनी बातें क्या करते थे। अभी तुम बिल्कुल अजनबी जैसे बिहेव करने लगे हो। नहीं निशा, मैं तुम्हारे लिए अजनबी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे उतने ही करीब हूँ जितना तुम मेरे दिल के करीब हो। बस एक बार तुम अपने दिल की खिड़की खोल लो, फिर देखना तुम्हारे लिए मैं वैसा ही हूँ जैसा बचपन में था। और बात करना तो चाहता हूँ, पर दिल की बात जुबान पर आने से घबरा रही। क्या बात है? जब से मैं आई हूँ तुम तो मुझे मिलने आए ही नहीं। बस बिहू में ही मुलाकात हुई है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हो तुम, तो हमें भूल ही गए। राजीव, जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम कुछ बोलते ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप हो। क्या बात है, क्या हुआ? तुम इतने बदल क्यों गए हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रुको 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 रुको। क्या हुआ? अरे देवता, देवता, सुनो ना, मैं देवता के साथ चली जाती हूँ, तुम चले जाना, ठीक है? बाय बाय। आज भी दिल की बात नहीं बोल पाया तू। মনলৈ উভতি আহে লৰালি अरे अभी बस भी कर, कब से एक ही गाना गाया जा रहा है। सुर के नाम पर तो असुर है, और दिन भर बस साइकिल के साथ लगा रहता है। सुबह शाम रात दिन बस तू और तेरी ये साइकिल। जैसे साइकिल नहीं कोई उड़न खटोला हो, है ना? उफ, देखो दीदी, इंसल्ट मत करो। मेरे सुर के बारे में तुमको तब पता चलेगा जब मैं एक मशहूर सिंगर बन जाऊंगा। और रही बात इस साइकिल की, ये तो मेरी आन बान और शान है। और तुमको तो साइकिल चलाने भी नहीं आती। बड़ी बड़ी बातें करने में तो तू माहिर है, बस पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा। जा भी जाकर होमवर्क कर, नहीं तो पिटाई मिलेगी देवता से। होमवर्क तो मैं शाम को पढ़ाई के टाइम में करूंगा। और रही बात मेरी नए टीचर की, वो तो मुझे कुछ नहीं बोलती है, सो नो टेंशन। মনলে উভতি আহি লৰালি তুৰে মুৰে। प्रत्यूष, प्रत्यूष मेरे भाई, थोड़े आवाज को कंट्रोल कर। देवता और दुलमामा कुछ बात कर रहे, कहीं तुझे डांट ना पड़ जाए। क्या हुआ मिस्टर जुबीन गार्ग? गले में खिचखिच? कहो तो गोली दूं? आप लोग तो सिर्फ मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। बड़े हो ना, एक दिन मैं भी बड़ा बन जाऊंगा और सबकी शादी करवा के विदा कर दूंगा। अच्छा, ड्रामेबाज, हमें विदा करवाएगा? बड़ा आया हमारी शादी करवाने, इससे पहले तेरे लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी, समझा? करेक्ट। तुमसे कुछ एक जरूरी बात करनी थी। बताओ। उस दिन मालती ने जो निशा की शादी के बारे में जिक्र किया था, उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मास्टर, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले दोनों परिवार आपस में मिल लो, फिर बच्चों को मिल लेते ना। अगर सब सही रहा तो बात पक्की कर देंगे। लड़का अच्छा है, अच्छी नौकरी भी करता है और अच्छे खानदान से ताल्लुक भी रखता है। मास्टर, आजकल तो कोई मानता है नहीं, फिर भी तुम चाहो तो मैं लड़का का कुंडली मंगवा देता हूं। कोई पंडित को दिखा लो, निशा के कुंडली के साथ मिलता है कि नहीं, तब जाके आगे की सोचना। अब तुम दोनों डिसाइड करो आगे क्या करना है। तुम तो अभी अभी स्कूल से आए हो, जाके आराम करो, मैं चलता हूं।
अरे तुझे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? आपके लिए ना खुशखबरी है। क्या खुशखबरी भाई? पता है बाहर दूर मामा और देवता क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? इतना सस्पेंस पे क्यों रख रही है? बोल भी दे। अरे बताना क्या बात है? आपके शादी के बारे में। निशादी की शादी? हाँ, वही तो। अरे यार, तुम सच बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम बात को आगे बढ़ा सकती हो। हाँ हाँ, मैं पूछूंगी। मेरी तरफ से हाँ ही समझो, ठीक है? ओके, बाय। अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? इधर तो आइए। अरे क्या हुआ कल्पना, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मैं तो डर ही गई थी। अरे आप दोनों पहले नीचे तो आइए। मेरी सहेली मीरा ने फोन किया था, राजीव के लिए रिश्ता आया है, लड़की अच्छी है और लड़की वाले हमें मिलना चाहते हैं। लेकिन हमें राजीव से एक बार पूछ लेना चाहिए। राजीव को पूछने की कोई जरूरत नहीं, आज तक उसके लिए एक लड़की ढूंढ नहीं पाई। ऊपर से उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, ये काम हमें ही करना पड़ेगा। अरे कौन सी शादी की उम्र बीती जा रही है? अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई है, थोड़ा जी लेने दो उसे। समय से पहले शादी करके कहीं मेरी तरफ फंस न जाए। क्या क्या मतलब है आपका? ओहो, अब आप दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। और माँ, आपको भैया के लिए लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली भैया किसी और लड़की से ऑलरेडी प्यार करते हैं। क्या राजीव किसी लड़की से प्यार करता है? आज तक मुझे क्यों पता नहीं चला? और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन है वो लड़की? शांति कल्पना, शांति। ऐसी बातें माँ बाप से इतनी आसानी से नहीं की जाती हैं। ठीक है, हमें पता तो चल गया ना। रिया, कौन है वो लड़की? अगर लड़की तैयार है तो अगले साल ही राजीव की शादी तय कर देंगे। मुझे नहीं पता। पता नहीं? राजीव ने तुम्हें उसे मिलवाया नहीं क्या? माँ, सच में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन भैया उसे सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन इजहार ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ना हम भैया को थोड़ा सा टाइम दे, और क्या पता कल वो मान जाए और भैया खुद ही उसे आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आए। ठीक है, भगवान करे वो दिन जल्दी ही आ जाए। ओ सर। हाँ, यहाँ पर साइन कीजिए। निशा। अरे निशा, एक मिनट बेटा, जरा पढ़ तो क्या लिखा है इसमें। क्या है देवता? पता नहीं, देखना। शो कॉज नोटिस है देवता। क्या? शो कॉज नोटिस। कहां से? सोशल फॉरेस्ट्री। शोकॉस नोटिस? शोकॉस नोटिस का मतलब क्या होता है देवता? कारण बताओ नोटिस। तू पढ़ बेटा। हाँ, प्रधानाचार्य विजयनगर हाई स्कूल, आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की तरफ से आपके खिलाफ पर्यावरण नष्ट करने और जन संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज की गई है।
आपको निर्देश दिया जाता है कि 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब दें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टोरियल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, गुवाहाटी, असम। सुनिए जी, ये जरूर किसी की साजिश है। दुर्गा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। मुझे एक बात बता, लेकिन सच बताना। पूछो। मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला है क्या? आज मुझे शक हो रहा है। शक? किस बात की शक? मुझे लगता है तुम अपने भाई की सौतेला नहीं, सगे भाई हो। कैसी बातें करते हो तुम? मैं उनका सौतेला भाई ही हूं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारे भैया भी तो तुम्हारे जैसा बेईमान निकला। आज मास्टर जी की कुछ करतूत की वजह से घर में नोटिस आया है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भैया कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम तो अपने भैया के अंधे भक्त हो। तुम्हारे भैया जो कहे वो सच है, जो करे वो ठीक है ना? बेचारे हेडमास्टर, करे भी तो क्या करे? कमाने वाला एक, खाने वाले अनेक, ऊपर से शादी के लायक 3 बेटियां और 2 बेटे, 1 वाइफ और हम दोनों। खर्चे दिन भर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। मुझे तो लगता है हम दोनों को यहां से निकल जाना चाहिए। जल्दी से अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो यहां से निकल के सीधा फुटपाथ पे रहने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे प्यारे भैया ने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा कांड किया जिसके कारण घर में नोटिस आया है, और अब तुम दोनों के स्वभाव तो एक ही जैसा निकला। इसीलिए मुझे लगा शायद तुम दोनों सगे भाई हो। बात क्या है? क्या नोटिस आया है? मुझे तो इस घर में कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पता चला है कि स्कूल का कोई खजाना तुम्हारे भैया ने हड़प किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे भैया को दोषी ठहराया गया है। तुम्हारे भैया की नौकरी तो जाएगी ही, ऊपर से जेल भी हो सकता है। आपको नींद नहीं आ रही है?
आपने तो खाना भी अच्छी तरह से खाया नहीं। उठा लो यार प्लीज। हेलो, हाँ निशा दी, मैं रिया। हाय हाय रिया, कैसी हो तुम? ठीक हो? राजीव है क्या? भैया शायद बाथरूम में है। प्लीज बुला दो ना उसे। हाँ हाँ भैया आगे। निशा दी, निशा दी। हाय हाय राजीव। हाँ निशा बोलो। सुनो ना, कल तुम फ्री हो क्या? हाँ फ्री हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना था, जरूरी बात थी कुछ। कुछ हुआ क्या? कल मिलके बताती हूँ। ठीक है, मैं अराउंड 10:30 पहुंच जाऊंगा। ठीक है चलेगा, मैं भी पहुंच जाऊंगी। सी यू टुमारो। बाय। ठीक है बाय। अच्छा ये बात है, लेकिन ये तो बहुत गलत है। सर को ही क्यों फंसा जा रहा है? गिरा है किसी ने? क्योंकि अपने आप तो गिरा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि उसकी जड़ देखो। बिजनेस किया, घर बनाया, शादी की, 2 बच्चों को बड़ा किया। मैंने तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा दी। कि अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह की रोशनी उतनी ही चमकदार होती है। अगर देवता अपने ऊपर लगे इन आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाते हैं तो ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। ना चिंता क्यों कर रहे हो? निशा गई है ना, कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है